और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ बिजली कर्मचारियों की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को टालने का फैसला लिया। बिजली कर्मचारियों और अनिल विज के बीच बातचीत हुई, 4 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद सरकार और कर्मचारियों में सहमति बनी। 11, 12 और 13 अगस्त को प्रस्तावित थी हड़ताल, जिस हड़ताल को अब टाल दिया गया है। 10 अक्टूबर तक बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल अब टाल दी है। जो समय मांगा गया है कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से, उस समय तक अब हड़ताल टालने का फैसला लिया गया बिजली कर्मियों की तरफ से। बिजली कर्मियों का साफ तौर पर विरोध है निजीकरण को लेकर के, जो नूर गुरुग्राम के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार के, उसी को लेकर के विरोध है। और भी कई मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, जिनको लेकर के ये हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बैठक बुलाई कर्मचारियों के साथ और लिखित में उन्हें आश्वासन भी दिया। 2 महीने का समय मांगा गया है और इस टाइम पीरियड के दौरान मांगे पूरी करने की बात जो है वो कही गई है। इन पर विचार करने के लिए कहा गया है कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से और बैठक के बाद सहमति बनी। इनको बुलाया, निमंत्रण दिया और बैठकर बात की। बहुत अच्छे माहौल में एक एक बिंदु पर बातचीत हुई है और सहमति हुई है। HERC के पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं। HERC हमारे अधीन नहीं है। HERC ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल एक्ट के तहत वो काम करती है और एप्लीकेशन भी उन्हीं के पास आई थी। उन्होंने सुनवाई की है, उसमें उन्होंने हमारा पक्ष भी जाना है और हमने प्राइवेटाइजेशन का उसमें विरोध किया। स्मार्ट मीटर हैं वो जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, तो हमने उसमें बताया कि उसके अभी टेंडर भी नहीं हुए, टेंडर होंगे तब लगाएंगे और ये कंज्यूमर की मर्जी होगी। जो हरियाणा एग्री कॉरपोरेशन बनाने की बात हुई है उसके बारे में ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उसकी घोषणा की है, लेकिन उसके बारे में अभी हमारी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है कि वो क्या होगा, क्या उसका स्वरूप होगा, क्या उसका मकसद होगा, क्या उसका फायदा होगा। अभी इस बारे में हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए इस बारे में हम कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं। परंतु हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम इनको भी बुलाकर बातचीत करेंगे। जैसे रिस्क अलाउंस की बात है कि उसमें स्टडी की जाएगी कि बाकी प्रदेशों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिया जाता है और हमारे प्रदेश में भी किस किस कैटेगरी को दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपली हमने सहमति व्यक्त की है, विश्वास दिलाया हमें कि हड़ताल नहीं की जाएगी। हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, अच्छे माहौल में बातचीत हुई माननीय मंत्री जी से और उन्होंने कुछ हमारी मांगों को मान लिया, कुछ हमारी स्थगित की रही हैं। तो हमने ये निश्चय किया है कि हमने ये जो स्ट्राइक है जो पोस्टपोन कर दी है 2 महीने के लिए और 2 महीने के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बात हुई है मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से। अब क्या रहेगा हड़ताल आपकी? अब हमारी हड़ताल सस्पेंडेड है जी, हमारी कोई हड़ताल 10 अक्टूबर 10 तारीख दी है, 10 अक्टूबर। सर, प्राइवेटाइजेशन सरकार हटा रही है, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि उन्होंने हमारे को माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये HERC के अंदर मुद्दा है और सरकार भी इसको पुरजोर से उठाएगी। और क्योंकि ये HERC का प्रीव्यू है
और उन्होंने हमारे भी सुने हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन होता है, एचईआरसी क्या डिसीजन लेती है। लेकिन सरकार ने हमारे को आश्वस्त किया है कि वो इसका विरोधी है, इस चीज़ को वो नहीं होने देना चाहते। तो अब डिसीजन, क्योंकि एचईआरसी का जो गठन हुआ है वो सेंट्रल एक्ट के तहत हुआ है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। तो देखते हैं आगे क्या भविष्य रहेगा। बिजली कर्मचारियों की जो है बैठक चल रही थी अनिल विज के साथ, और अब मेरे साथ प्रवीण गनगस जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज जो बैठक हुई है क्या कुछ उसमें डिसीजन लिया गया? आज मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई बड़ी सही वातावरण में हुई, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम एग्री डिस्कॉम के ऊपर तो हमने गवर्नमेंट लेवल पे भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो जब भी कोई फाइनल बातचीत होगी तो सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके ही आगे बढ़ेंगे एग्री डिस्कॉम वाले मुद्दे में। जहां तक पैरेलल लाइसेंसिंग का मुद्दा है, मंत्री जी ने स्पष्ट किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, और प्राइवेटाइजेशन की जो लाइसेंसिंग है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहती सरकार भी। तो ये क्लियर कट मंत्री जी ने आश्वासन दिया है हमें। और तीसरा मुद्दा स्मार्ट मीटरिंग का, इसमें सभी नागरिकों के लिए ये एक ऐच्छिक किया गया है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों में से जो कंज्यूमर चाहेगा वो चूज कर सकता है। तो ये जो मेन हमारी तीनों डिमांड थी वो। और नेक्स्ट हमारा जो एचयूपीएन के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा पिछले 20 साल से रुका हुआ था, उस पर हमें आश्वस्त किया है कि टाइम बाउंड मैनर में विद नॉर्म्स के साथ वो पूरा करवाने की कोशिश करें। तो अभी कितना समय दिया गया है और किस बात पर समझौता जो है? अभी हमने यही कहा है कि लाइसेंसिंग जो पैरेलल लाइसेंस है वो किसी भी हालत में संयुक्त मोर्चा स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसी कोई भी नीति एचईआरसी की तरफ से आती है तो हमारा पुरजोर विरोध रहेगा इस चीज का। तो दूसरा दे दिया गया है, हाँ, पेंडिंग डिमांड के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है, और सरकार उसमें जो भी निगम हित में और अपने एम्प्लॉयज के हित में जो फैसले हों लेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रवीण गनगस, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और 2 महीने के लिए जो है टालने का काम जो है हड़ताल को किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ जो बिजली विभाग के कर्मचारी संघ है, यूनियन है, जो उसकी एक अहम बैठक हुई है। उनके नेतागण हमारे साथ है, हुड्डा साहब और कह सकते हैं कि चेयरमैन और प्रधान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ इस बैठक में रहा और क्या जो कह सकते हैं कि कितनी आपकी जो मांगे थी, जो बातचीत? लगभग ये हमारी आज चौथे दौर की बातचीत थी सरकार और मैनेजमेंट के साथ। हमारी 18 डिमांड थी, और हमारी 18 में से जो प्रमुख डिमांड थी, यहाँ जा भाई, 18 में से जो प्रमुख डिमांड थी हमारी, उसमें यह था कि इस बिजली के विभाग का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, एग्रीकल्चर डिस्कॉम को आगे ना बढ़ाया जाए, स्मार्ट मीटर को ना लगाया जाए, पैरेलल लाइसेंस को ना दिया जाए। और जब इसके डिटेल से मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, अगर डिस्कॉम कंपनी अभी बन नहीं रही, एग्रीकल्चर डिस्कॉम अगर बने भी किसी मजबूरी में, मैं आपका इस विरोध में साथ हूं, और अगर कोई बड़ी दिक्कत आ गई तो यूनियनों से बातचीत में प्री डिस्कशन करूंगा, और हम इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेगी गवर्नमेंट। मैं इसका विरोधी हूँ। तो ये कब तक का समय दिया गया है ये टालने का, ये हड़ताल? या हमें 2 महीने का हमने टाइम दिया है कि 2 महीने तक जिन डिमांडों के ऊपर बातचीत हुई है, इसको 10 अक्टूबर तक अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो 10 अक्टूबर के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी बैठ के बातचीत करेगी, और इसको हम आगे आंदोलन की राह पे जाएंगे, इसको रिकंसिडर करेंगे। तो मतलब अगर 2 महीने के बाद भी सहमति नहीं बन पाती तो रणनीति क्या रहने वाली है? निश्चित तौर से लोगों में जाएंगे, किसानों में, व्यापारियों में, दुकानदारों में, सबको जोड़ के इसी रणनीति के तहत आगे हम स्ट्राइक की तरफ बढ़ेंगे। राठी साहब भी हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ रहा आज का, क्या ये पूरा जो मुद्दा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री तो कहते हुए नजर आ रहे थे कि सहमति जो है बन गई है, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन आपकी क्या राय? जैसा कैबिनेट मंत्री जी ने आपको बताया है, जो मुद्दे हमारे मुख्य थे जिसके लिए हमने हड़ताल घोषित की थी, उसमें मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर और जो एग्री डिस्कॉम और पैरेलल लाइसेंस के जो मामले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो इनमें सब में हमारे साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी सरकार से दोबारा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मंत्री जी हमारे साथ बात करेंगे, और प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे मंत्री जी भी हमारे साथ। तो जैसे हड़ताल थी जो, वो हड़ताल अब नहीं होगी? आज से जो हड़ताल हमारी होनी थी रात को 10 बजे से, उसको हमने स्थगित कर दिया है, और ये तय हुआ है हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का
बैठ के हम बात करेंगे। और 2 महीने तक अगर सरकार ने आज हमारी जो बातें मानी है और भी कर्मचारियों के हित में जो है, चाहे वो अलाउंसेज की बात है, चाहे रिस्क अलाउंस की बात है, चाहे एसग्रेशिया की बात है, कई पॉलिसी मैटर पे भी हमारी बात हुई है। अगर सरकार ने वो 2 महीने में लागू नहीं की तो फिर हम अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की जो कमेटी बनी है उसको बुलाएंगे 2 महीने बाद, और फिर दोबारा से अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम हड़ताल निकाल देंगे। तमाम बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, कैबिनेट के मंत्री बैठे हुए थे और आपकी भी तमाम टीमें वहां पर मौजूद थी, पदाधिकारी करीब 18 से 20 पदाधिकारी आप लोग थे। तो क्या मनसा क्या लग रही है सरकार की, क्या माना जाए? अभी हमारे को मनसा ये लग रही है कि बिल्कुल ईमानदारी से मंत्री जी ने हमारे साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की है, और मंत्री जी का कहना यह था कि हम जो बात कहते हैं उसको लागू करते हैं, और हमारे को विश्वास है कि मंत्री जी ने जो हमारी बातों को आज स्वीकार किया है उन सबको लागू करेंगे। मतलब बीच का रास्ता जो निकालना चाह रहे थे उसमें कामयाब हो गए हैं आप लोग जिस प्रकार से? बीच का रास्ता असल में क्या था कि बीच में आगे प्राइवेटाइजेशन की बात थी, इस पे मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, और जो हमारी घोषणा थी हड़ताल करने की, हमने उनको विश्वास दिलाया है कि हम हड़ताल अब स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी बात का मान रहे हैं। ऐसा हो गया कि मान लो किसी कारणवश ये डिमांड से जो नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम आप लोगों को क्या रहे? अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारी जो बात आज हुई है उनको सरकार ने लागू नहीं किया, मंत्री जी ने लागू नहीं करवाया, डिपार्टमेंट में लागू नहीं हुई, तो हम 2 महीने बाद फिर अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुला के फैसला करके और हड़ताल पे जाने का फिर आह्वान करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ चेयरमैन और प्रधान जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताने का काम किया है कि किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि आज जो सहमति बनी है और 2 महीने का समय दे दिया है, यानी कि हड़ताल अब 2 महीने तक जो है वो स्थगित कर दी गई है, और 2 महीने के अंदर जो है आश्वासन मंत्री ने दिया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ये कहते हुए भी साफ तौर पर नजर आते हैं जो मैं कहता हूं वो करता हूं। तो अब देखनी होगा कि किस प्रकार से जो बिजली कर्मियों की जो यूनियंस की जो डिमांड्स थी उनको माना जाएगा और क्या कुछ जो है रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।